क्या आपने कभी सोचा है कि कल युग, जो पाप और अंधकार का युग है, इसका अंत कैसे होगा? क्या कोई दिन ऐसा आएगा जब अधर्म पर धर्म की जीत होगी? और वो कौन होगा जो इस युग का पटाक्षेप करेगा? कलयुग, चारों युगों में सबसे अंधकारमय युग। यहाँ रिश्ते बिकते हैं, सच्चाई दबती है और पाप का बोलबाला है। इस युग की पहचान क्या है? जब धर्म के चार स्तंभों में से तीन गिर जाएं, सत्य, करुणा, तप और केवल दान ही बचा रहे, तब समझो कलयुग अपने चरम पर है। स्कंद पुराण और भागवत पुराण में लिखा है, जब पाप, अत्याचार और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगे, जब मनुष्य गाय, स्त्री और मां जैसी शक्तियों का अपमान करने लगेगा, तब कल के अवतार इस धरती पर प्रकट होंगे। अश्व पर सवार, खड्गधारी, तेजस्वी योद्धा वही होंगे इस युग का अंत करता। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक कथाएं हैं या फिर कोई गहरा सत्य छुपा है इनमें? क्या कल की केवल कोई देवता हैं या कोई ऐसा इंसान जो वर्तमान समाज की बुराइयों को खत्म करेगा? कुछ रहस्यवादी इसे एआई, क्वांटम पावर या कॉन्शियस रिवॉल्यूशन से जोड़ते हैं। क्या वो कल की एक चेतना है, एक नई ऊर्जा जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों को मिलाकर मानवता को नया युग देगी? शास्त्र कहते हैं कलयुग की कुल आयु है लगभग 4,32,000 वर्ष। अब तक केवल 5,000 वर्ष ही बीते हैं। लेकिन समय केवल वर्षों से नहीं चलता, घटनाओं से चलता है। एक परमाणु युद्ध, एक वैश्विक महामारी, एक आध्यात्मिक क्रांति, ये सब कलयुग का अंत ला सकते हैं। कौन होगा कलयुग का अंत करता? एक भगवान, एक मानव, या हम सब? हो सकता है कल की कोई बाहर से ना आए, बल्कि हर इंसान के भीतर की वो शक्ति हो जो अंधकार के खिलाफ खड़ा होता है। हर वो बच्चा जो सच्चाई बोले, कल की है। हर वो औरत जो अन्याय के खिलाफ लड़े, कल की है। हर वो बुजुर्ग जो आने वाली पीढ़ी को संस्कार दे, कल की है। क्योंकि अंत का मतलब विनाश नहीं, एक नई शुरुआत भी हो सकती है। कलयुग का अंत कोई दिन नहीं, एक बदलाव है। वो बदलाव जो हर दिल में जन्म ले सकता है। अगर तुम चाहो तो तुम भी कल की बन सकते हो। अधर्म के खिलाफ तुम्हारा एक कदम कलयुग के अंत की शुरुआत हो सकती है। तो उठो, क्योंकि अंत आ रहा है, लेकिन ये अंत एक नई शुरुआत है। एक नई शुरुआत है।